नमस्कार। टेट और सीटेट की तैयारी में हिंदी व्याकरण अक्सर एक सिरदर्द बन जाता है ना? खासतौर पर कुछ टॉपिक्स। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक को पकड़ते हैं जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, क्रिया और क्रिया विशेषण। चलिए मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। हाँ, वही सवाल, सकर्मक है या अकर्मक, ये रीतिवाचक है या परिमाणवाचक। अगर ऐसे ही सवाल एग्जाम में परेशान करते हैं तो समझिए आज इसका पक्का इलाज होने वाला है। हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि ढेर सारे एग्जाम्पल्स और पिछले सालों के असली सवालों से समझेंगे। तो सवाल उठता है कि ये टॉपिक इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है ये। वो बस दो चीज़ें चेक करना चाहते हैं। एक, क्या किसी को क्रिया में कर्म पहचानना आता है, और दूसरा, क्या वो क्रिया विशेषण का सही टाइप बता सकते हैं। बस इन्हीं दो चीज़ों पर पूरा खेल टिका है। ठीक है, तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया की। किसी भी सेंटेंस की कह सकते हैं जान होती है क्रिया। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो क्रिया का मतलब है कोई भी काम या एक्शन। मतलब जिस भी शब्द से किसी काम के होने या किए जाने का पता चले वो क्रिया है। जैसे खाना, पीना, सोना, दौड़ना, उड़ना, ये सब क्रियाएं हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर, सकर्मक और अकर्मक। और यहीं पर है वो ट्रिक जिसकी मैं बात कर रहा था। किसी भी क्रिया को पहचानना है ना, तो बस उससे दो सवाल पूछिए, क्या या किसको। अगर जवाब मिल गया तो समझ जाइए वो सकर्मक क्रिया है। जैसे राम आम खाता है, सवाल पूछो राम क्या खाता है, जवाब मिला आम, तो खाना यहां सकर्मक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, पक्षी उड़ते हैं, पूछिए पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई जवाब मिला नहीं, इसका मतलब उड़ना एक अकर्मक क्रिया है। यहां एक्शन का असर सीधे सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ रहा है। सिंपल। तो क्रिया का ये फंडा तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस शब्द की जो क्रिया को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, यानी क्रिया विशेषण। हाँ, क्रिया विशेषण को आप क्रिया का जासूस समझ सकते हैं। ये हमें क्रिया की सारी खुफिया जानकारी देते हैं कि कोई काम हुआ तो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ या फिर कितना हुआ। और एग्जाम के लिए हमें बस इसके 4 मेन टाइप्स पर ही फोकस करना है। और ये रहे वो 4 टाइप। इस टेबल में सब कुछ एकदम साफ है। देखिए ये कितना आसान है। आपको बस क्रिया से सही सवाल पूछना है। अगर सवाल है क्रिया कब हुई और जवाब मिले तो वो है कालवाचक, जैसे आज आया, कल जाएगा। अगर सवाल है कहाँ हुई तो वो है स्थानवाचक, जैसे बाहर खेलो, नीचे बैठो। अगर सवाल है कितनी हुई तो वो हो गया परिमाणवाचक, जैसे थोड़ा खाओ, बहुत दौड़ा। और आखिर में अगर सवाल है कैसे हुई तो वो है रीतिवाचक, जैसे धीरे धीरे चलो, तेज बोलो। बस ये 4 सवाल याद रखिए, काम हो जाएगा। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असली मैदान में उतरते हैं। देखते हैं कि टेट और सीटेट के पिछले पेपर्स में सवाल आए कैसे थे और जो हमने अभी सीखा वो काम आता है या नहीं। ये रहा पहला सवाल सीटेट 2019 का। वाक्य है, बच्चा रोते रोते सो गया। अब यहां जो रोते रोते शब्द है वो क्या है? जरा सोचिए, ये शब्द सोने की क्रिया के बारे में हमें क्या बता रहा है? वो कैसे सोया? और अगर जवाब भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्रिया का तरीका यानी रीति बता रहा है। बच्चा कैसे सोया? जवाब मिला रोते रोते। हो गया ना आसान। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं यूपी टेट 2018 से। इन 4 वाक्यों में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? याद है ना वो क्या और किसको वाली ट्रिक? बस वही लगानी है यहां। सही जवाब है ऑप्शन डी, सतीश ने केले खरीदे। चलिए अपनी ट्रिक लगाकर देखते हैं। सवाल पूछिए, सतीश ने क्या खरीदे? जवाब सीधा सा है, केले। जवाब मिल गया, मतलब कर्म मौजूद है और इसीलिए ये एक सकर्मक क्रिया है। अब एक और सवाल, इस बार महाटे 2021 से। वाक्य है, वह प्रतिदिन आता है। इसमें प्रतिदिन शब्द क्या है? क्रिया है आना, तो प्रतिदिन शब्द आने के बारे में क्या बता रहा है? कब, कहां, कैसे या कितना? एकदम सही जवाब है बी, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि प्रतिदिन शब्द क्रिया के होने का समय यानी काल बता रहा है। सवाल पूछिए, वह कब आता है? जवाब है प्रतिदिन। ओके, अब ये आखिरी सवाल देखते हैं सीटेट 2015 से। ये थोड़ा सा अलग है। शब्द है नहाकर। ये किस तरह की क्रिया है? इसका सही जवाब है सी,
पूर्वकालिक क्रिया। अब ये क्या होती है? बहुत सिंपल है। जब सब्जेक्ट एक काम खत्म करके तुरंत कोई दूसरा काम शुरू कर दे, तो जो पहली वाली क्रिया होती है ना, उसे पूर्वकालिक कहते हैं। जैसे वह खाकर सोया, पहले क्या किया? खाया, तो खाकर हो गई पूर्वकालिक क्रिया। वैसे ही नहाकर ऑफिस गया, मतलब पहले नहाया फिर गया। शानदार, सबने बहुत अच्छा किया। चलिए अब फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये समझिए कि एग्जाम से पहले की लास्ट मिनट की तैयारी है। तो बस इतना याद रखना है, क्रिया मतलब कोई काम, सकर्मक मतलब कर्म साथ में है, क्या या किसको का जवाब मिलेगा। अकर्मक मतलब कर्म नहीं है, जैसे रोना सोना। क्रिया विशेषण ये क्रिया की डिटेल बताता है, कब, कहां, कैसे, कितना। पूर्वकालिक क्रिया एक काम खत्म दूसरा शुरू, जैसे खाकर। और प्रेरणार्थक क्रिया जब काम किसी और से करवाया जाए, जैसे लिखवाना। बस इतना ही है। तो बस इसी के साथ क्रिया और क्रिया विशेषण का ये पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। उम्मीद है कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए। और हाँ, कल ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि कल हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के एक और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, कारक और काल। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।